Hello everyone and welcome to this online lecture series on Elements of Electrical Engineering having subject code 2215. We have started unit number 3 Polyphase AC Circuit. हमने यूनिट नंबर 2 में फंडामेंटल्स ऑफ एसी सर्किट पढ़ा था. अभी यूनिट नंबर 3 में हम पॉलीफेज एसी सर्किट पढ़ेंगे. आज के लेक्चर नंबर 1 में हम 3 फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम, 3 फेज ईएमएफ जनरेशन और उसकी वेव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट advantages of 3 phase over single phase system, comparison between single phase and 3 phase system, 3 phase EMF generation and its waveform, balance and unbalanced load. So, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम यानी क्या होता है. अब पॉली इस वर्ड का मीनिंग ही होता है कि एक से ज्यादा यानी उसका मीनिंग क्या होता है पॉली. तो पॉलीफेज यानी एक से ज्यादा फेज जिस सिस्टम में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पॉलीफेज. तो ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा वोल्टेजेस होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट वो एक दूसरे से क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल से डिस्प्लेस होते हैं, एक दूसरे से दूरी पर होते हैं. एक इलेक्ट्रिकल एंगल जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बेसिकली वो वैल्यू क्या होता है 120 डिग्री. अब पॉलीफेज सिस्टम में 3 फेज होते हैं. बेसिकली हम जो पॉलीफेज सिस्टम पढ़ते हैं उसमें 3 ही फेज होते हैं और 3 फेजेस के नाम है रेड, येलो और ब्लू. आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉलीफेज सिस्टम में 3 फेजेस होते हैं और उनके नाम होते हैं रेड, येलो और ब्लू. नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी हम 3 फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमें सिंगल फेज सिस्टम पढ़ा है. तो 3 फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम के ओवर क्या एडवांटेजेस है. तो कांस्टेंट पावर आउटपुट. अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कांस्टेंट पावर आउटपुट, यानी जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, 3 फेज सिस्टम में सिंगल फेज के सिस्टम के कंपैरिजन में कांस्टेंट पावर आउटपुट मिलता है. वही सिंगल फेज सिस्टम का पावर क्या होता है कम ज्यादा होते रहता है, ऑसिलेटिंग यानी चेंज होते रहता है. हायर पावर. अब फॉर सेम साइज आउटपुट 3 फेज सप्लाई इज ऑलवेज हायर देन सिंगल फेज सप्लाई. सो जो 3 फेज का जो पावर होता है आउटपुट पावर वो क्या होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिंगल फेज सप्लाई. स्मॉल कंडक्टर क्रॉस सेक्शन 3 फेज के लिए जो है वो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्या होता है कम लगता है, एरिया ऑफ कॉपर कम लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि कॉपर का जो कॉस्टिंग है वो भी कम लगता है, जिससे सिस्टम का जो कॉस्टिंग है वो कम होता है. जितना कम कॉपर लगेगा उतना कम सिस्टम का कॉस्टिंग होगा और जितना कम सिस्टम का कॉस्टिंग होगा उतना ही हमारे लिए क्या है अच्छा है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. 3 फेज सप्लाई हैज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सिंगल फेज सप्लाई हैज पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए होती है. तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है हमें किससे मिलती है 3 फेज सप्लाई से मिलती है. मोटर जनरेटर में हमें 3 फेज सप्लाई से क्या मिलती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जो कि इम्पोर्टेंट होती है मोटर और जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के लिए. पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो 3 फेज सप्लाई की 3 टाइम्स मोर देन सिंगल फेज सप्लाई. सिंगल फेज सप्लाई के 3 गुना ज्यादा होती है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 3 फेज सिस्टम की. नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन 3 फेज एंड सिंगल फेज. अब इस टेबल में आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स है पैरामीटर्स. कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे हम 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई को हम कंपेयर करेंगे ये इधर लिखे हुए. तो वोल्टेज, सिंगल फेज का वोल्टेज क्या होता है लो, वही 3 फेज का वोल्टेज क्या होता है हाई. इफिशियंसी
इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है, सिंगल फेज की लेस होती है, वही थ्री फेज की इफिशियंसी क्या होती है, हाई होती है। इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट ज्यादा होना चाहिए कोई भी सिस्टम का एज कम्पेयर टू इनपुट। तो सिंगल फेज की इफिशियंसी क्या होती है, लेस, वही थ्री फेज की क्या होती है, मोर। साइज ऑफ मशीन सिंगल फेज के लिए क्या लगता है, ज्यादा, वही थ्री फेज के लिए क्या लगता है, कम। वेट सिंगल फेज का कितना होता है, ज्यादा, क्योंकि क्या है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है सिंगल फेज में क्या होता है, ज्यादा, वही थ्री फेज में क्या होती है, लेस। लॉसेस जो है सिंगल फेज में ज्यादा होते हैं, थ्री फेज में क्या होते हैं, कम। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरेशन ऑफ थ्री फेज सप्लाई। अब तीन फेजेस है, तीन कॉइल हमने यहाँ पर रखे हैं, आर वाई बी, आर वाई बी, और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसके कारण ये क्या होंगे, ये जो तीन फेजेस है, ये तीन कॉइल्स जो है क्या होंगी, रोटेट होंगी। जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थ्री कॉइल प्लेस्ड टुगेदर एंड हैव फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। तीन कॉइल जो है एक साथ रखे और तीनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस, यानी कोई भी दो कॉइल के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। कॉइल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल कौन से डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When coil R1 and R2 is in position AB, EMF induced in coil is 0 and start increasing in positive direction. जब कॉइल R1 और R2 इस AB कंडीशन में होते हैं तो क्या होते हैं, क्या होता है कि EMF इंड्यूस जो है इनमें कितना होता है, 0, और फिर जैसे जैसे ये होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये इंक्रीज होते जाएगा। At the same instant, coil V1 and V2 is 120 degree lag R1 and R2, so EMF induced in the coil have maximum value which is decreasing. जब V1 और V2 जो है वो क्या होगी, R1 और R2 के से 120 डिग्री क्या करेंगे, लैग करेंगे, और इनमें जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट कौन से डायरेक्शन में होगा, ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। C1 और C2 क्या है, R1 R2 से 240 डिग्री क्या कर रहे हैं, बिहाइंड है, लैग कर रहे हैं, बट so the EMF induced in the coil have positive maximum value and decreasing. इसमें जो EMF जो होगा इंड्यूस उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव मैक्सिमम, बस उसका नेचर क्या होगा, डिक्रीजिंग। द EMF इंड्यूस जो होते हैं तीनों कॉइल में क्या होते हैं, सेम होते हैं, और फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, बस क्या होता है उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये है वेव फॉर्म, जो वेव फॉर्म ईएमएफ की जो हमें मिलेगी। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आर फेज है उसका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस 0 होता है, वही वाई फेज का क्या होता है, मैक्सिमम बट डिक्रीजिंग, निगेटिव डायरेक्शन में होता है, और बी फेज का हमने देखा था कि मैक्सिमम बट पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो ये तीनों वेव फॉर्म कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर क्या होती है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज होते रहती है। तो ये है वेव फॉर्म थ्री फेज एसी सप्लाई का, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये है फेजर डायग्राम, आर वाई बी तीनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का। ई आर उसका इक्वेशन क्या होगा, फेज एंगल कितना है, 0, तो ई आर इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, यहाँ पर फेज एंगल कितना है, -120 डिग्री वाई का। आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, और EB का कितना है, +120 डिग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस लोड और अनबैलेंस लोड में। तो बैलेंस लोड में क्या होता है, इम्पीडेंस Z1, Z2, Z3 क्या होते हैं, इक्वल। वही अनबैलेंस लोड में क्या होता है, Z1, Z2, Z3 जो तीन फेज के जो इम्पीडेंस है वो क्या होते हैं, अनइक्वल। इफ ऑल द फेजेस ऑफ थ्री फेज लोड हैव सेम इम्पीडेंस देन इट इज कॉल्ड एज बैलेंस। If all the phases of three-phase load don't have same impedance, then it is called as unbalanced. So, हमने आज के लेक्चर में एडवांटेजेस थ्री फेज ओवर सिंगल फेज देखा, कंपैरिजन देखा, थ्री फेज ईएमएफ जनरेशन देखा, और बैलेंस और अनबैलेंस लोड के बारे में हमने देखा। These are the PO satisfied for today's lecture. Thank you and keep learning.